जाना है, तो वो क्या करता है अपने आप को प्रिपेयर करता है एंड मॉर्निंग टाइम में कॉलेज जाता है, फिर वापस से घर आता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है फिर से कॉलेज जाता है, फिर वापस से घर आता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर वापस से घर आता है। मतलब क्या है कॉलेज जाना ये एक पार्टिकुलर टास्क है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जिसे उसे बार-बार रिपीट करना होता है। तो जब कभी भी हमारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशंस आता है या ऐसा टास्क आता है जिसे हमें बार-बार रिपीट करके परफॉर्म करना होता है, तो हम इस टाइप के टास्क को बोलते हैं लूपिंग। ओके, तो पाइथन के अंदर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट टू टाइप की होती है, एक हमारा द फॉर लूप होता है एंड एक हमारी द वाइल लूप होती है। फॉर एंड वाइल लूप दो टाइप की लूपिंग स्टेटमेंट होता है, बट फॉर लूप को अगर हम रेंज के साथ यूज करते हैं तो ये रेंज बेस्ड फॉर लूप बन जाती है। मतलब पाइथन के अंदर थ्री टाइप्स की लूपिंग स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, एक हमारा रेंज बेस्ड फॉर लूप एंड एक हमारी फॉर लूप एंड एक हमारी वाइल लूप होती है, राइट। रेंज बेस्ड फॉर लूप को यूज करने के लिए इसका सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए। यहाँ जो हमने मेंशन किया है ये इसका सिंटेक्स है, इसी तरीके से हमें रेंज बेस्ड फॉर लूप को यूज करना होता है। तो रेंज बेस्ड फॉर लूप को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल राइट करना है, तो आई एक वेरिएबल है, फिर हम लिखते हैं इन, यहाँ पे लिखते हैं रेंज एंड ये हमारी राउंड ब्रैकेट होती है, ये हमें लगाना जरूरी होता है। फिर राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड ये जो होती है स्टेप होती है। स्टार्ट मतलब इनिशियलाइजेशन करना, स्टॉप मतलब कंडीशंस होता है, स्टेप मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है एंड इसके बाद यहाँ पे कॉलन का सिंबल होता है, ये लगाना मस्ट होता है, राइट। और फिर हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें रेंज बेस्ड फॉर लूप को यूज करना होता है। अगर हमें फॉर लूप यूज करना है तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, लिखते हैं फॉर, आइटम एक वेरिएबल्स होती है, फिर लिखते हैं इन, यहाँ पे लिखते हैं कलेक्शन, कलेक्शन के प्लेस पे हमारी लिस्ट हो सकती है, हमारी टपल हो सकती है, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग हो सकती है, समझ में आ रहा है, डिक्शनरी हो सकती है। एक्चुअल में लिस्ट क्या होती है, ये एक वेरिएबल ही होती है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कई सारी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ऐसे जैसे हमने 3 को स्टोर किया, 6 को, फिर 3 को, फिर 5 को, तो ये सारे लिस्ट के एलिमेंट होते हैं। अगर इन सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, इटरेट करना है, तब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं, राइट। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले लिखते हैं फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल, फिर लिखते हैं इन, यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्शन के पेज पे हमारा लिस्ट, डिक्शनरी या टपल्स हो सकती है, राइट। और फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो इस तरीके से हमें फॉर लूप को यूज करना होता है पाइथन के अंदर। अब यहाँ पे जो व्हाइल लूप होता है इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। व्हाइल लूप को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें व्हाइल लूप ही लिखना होता है, व्हाइल, फिर हम यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं, फिर कॉलन का सिंबल। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो ये हमारी क्या होती है व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। अब अगर हमें रेंज बेस्ड फॉर लूप को अच्छी तरीके से समझना है तो इसका फ्लो चार्ट भी हमें समझना होगा। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं कोड को तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है। इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी ये वैल्यू है ना इसको इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो आती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस होती है। हम इस कंडीशंस को चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन एक्टिवेट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन एक्टिवेट होती है। कंडीशन ट्रू होने पे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर वापस से हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, फिर वापस से हम कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो फिर वही प्रोसेस होता है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, फिर वापस से कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये तब तक चलता है जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही फॉल्स होता है प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से रेंज बेस्ड फॉर लूप वर्क करता है। एंड यहाँ पे जो फॉर लूप होता है ना इसका जो फ्लो चार्ट होता है कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको पिक करके यहाँ पे एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने के बाद हम आगे मूव करते हैं तो हम कंडीशंस के अंदर आते हैं। मतलब हम क्या करते हैं जो भी हमारी कलेक्शंस होती है जैसे हमारी लिस्ट है, टपल है या डिक्शनरी है, इसके अंदर हम आइटम को चेक करते हैं, अगर आइटम है
तो हम उसे क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, वापस से फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, फिर वापस से वही काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, नेक्स्ट में मूव करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं। ऐसे ये चलता रहता है। जैसे पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं तब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, तो यहाँ पे कोड हमारा स्टॉप हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। व्हाइल लूप जो है वो कुछ ऐसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारा व्हाइल लूप जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम आगे मूव करते हैं, तो कंडीशंस के अंदर आते हैं, कंडीशंस को हमने चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर हम क्या करते हैं, वापस से ये लाइन रिपीट होती है, कंडीशन को फिर से चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस से कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये बार बार रिपीट होता है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा व्हाइल लूप जो है वो वर्क करता है। अब हम इन सारे लूपिंग स्टेटमेंट को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे रेंज बेस्ड फॉर लूप को समझना है तो आप इस एग्जांपल की हेल्प से बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रिंट फॉर लूप, ये हमारी एक मैसेज है, डबल कोटेशन में हमने लिखा तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमें 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है यूजिंग रेंज बेस्ड फॉर लूप। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले फॉर आई एक वेरिएबल है इन रेंज, रेंज हमको कहां से कहां तक देना है, 1 से लेके 5 तक, और 1 से लेके 6 तक हमने रेंज दे दिया। तो 1 से लेके 6 तक का मतलब क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 1 से 6 के बीच में ये सारी वैल्यू है। तो इन सारे वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 1,6 कॉलन का सिंबल एंड प्रिंट करेंगे आई को। ओके, तो जैसे ये कोड हमारा चलेगा तो आई के अंदर सबसे पहली वाली वैल्यू क्या है, 1, 1 यहाँ पे पिक होके आई के अंदर आएगी, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे प्रिंट होगा 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लूपिंग लगाया तो फिर हम वापस से आते हैं रेंज के अंदर, रेंज के अंदर जो सेकंड वैल्यू है ये आई के अंदर जाती है, एंड फिर से हम आई को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, रेंज के अंदर जाते हैं, 3 को पिक करते हैं, आई के अंदर ले आके रखते हैं, फिर हम आई को प्रिंट कर देते हैं, फिर वापस से जाते हैं, 4 को पिक करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं, फिर 5 को। तो यानी 1 से लेके 6 के बीच में जो भी वैल्यू है, 1 से 5 तक की वैल्यू, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो वर्क करता है पाइथन के अंदर फॉर लूप के साथ। ओके, अब अगर आपको फॉर लूप का यूज करके लिस्ट के एलिमेंट को इटरेट करना है, ट्रेवर्स करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स, ओके, एंड इक्वल के बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एप्पल, बनाना, कैरी, ये चीज हमने क्या किया, स्टोर कर लिया फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट हमारी एक लिस्ट बन जाती है एंड ये सारी हमारी एलिमेंट है। अगर हमें इन सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है या ट्रेवर्स करना है यूजिंग फॉर लूप, तब हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फॉर। अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रूट ले लिया, इन फ्रूट्स लिखना है। ओके, कॉलन का सिंबल, फ्रूट्स मतलब ये आपकी जो लिस्ट है, राइट। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, प्रिंट कर दिया फ्रूट को। तो यहाँ पे जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे फ्रूट लिखा तो फ्रूट के अंदर क्या था, 3 वैल्यू हमने स्टोर किया, एप्पल, फिर हमने क्या किया, बनाना, फिर हमने क्या किया, कैरी। ठीक है, ये 3 हमने एलिमेंट को स्टोर किया है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, राइट। तो ये हमारी इंडेक्स नंबर 0 पे होती है, ये 1 पे, ये 2 पे होती है। तो अब हमें इसे इटरेट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, तो फ्रूट क्या है, ये हमारी एक वेरिएबल है, अभी इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे फ्रूट इन फ्रूट्स लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर लूप हमें इस फ्रूट के अंदर लेके जाता है एंड ये जो वैल्यू होती है एप्पल, ये पिक होके फ्रूट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगी, राइट। एंड इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं फ्रूट को, तो एप्पल यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले हो जाती है। क्योंकि ये लूप लगा है तो वापस से हम फ्रूट के अंदर ही आते हैं, मतलब यहाँ पे आते हैं, बनाना के पास आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बनाना के पास आते हैं एंड इसको पिक करके फ्रूट में रखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, बनाना आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करेंगे तो बनाना डिस्प्ले हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में मूव करेंगे, कैरी को पिक करके प्रिंट कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट में मूव करेंगे बट कैरी के आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा, आउटपुट आएगा, एप्पल, बनाना, कैरी। तो हम इसे बोलते हैं फॉर लूप।
अब व्हाइल लूप का यूज करके हमें 1 से लेके 5 तक की सीरीज बनाना है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसको हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 रख लेंगे। पहली एलिमेंट i के अंदर रख लेते हैं, एक वेरिएबल के अंदर। फिर हमें लगाना है व्हाइल i लेस देन और इक्वल टू 5, ये हमें कंडीशंस लगाना है ऐसे। अब i की वैल्यू या तो 5 से छोटी हो या तो 5 के इक्वल हो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम i को प्रिंट कर देंगे। एंड यहाँ पे हमने i इक्वल टू i प्लस 1 कर दिया, तो i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। एंड जब ये लूप हमारा चलेगा तो i के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्या i की वैल्यू छोटी है 5 से, तो बिल्कुल यहाँ पे i की वैल्यू 5 से छोटी है, राइट। तो हम कंडीशन के अंदर इंटर करते हैं। तो जैसे हम इंटर करते हैं तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1। एंड यहाँ पे i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे i प्लस 1 कर दिया, तो i के अंदर क्या था, 1। एंड ये 1 ऐड हो जाएगी, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2। 2 क्या होगा, i के अंदर ही जाके स्टोर होगी। मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये कर क्या रहा है, i की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर वापस से हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, i की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, i की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 3। वापस से कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन में है i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी 3। फिर क्या होगा, 4। फिर क्या होगा, 5। इस तरीके से 5 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद वापस से आएंगे तो i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6। कंडीशंस को चेक करेंगे, कंडीशंस हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये कोड हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से व्हाइल लूप जो है वो वर्क करता है पाइथन के अंदर। अब हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इन सारे लूपिंग स्टेटमेंट को। जो फॉर लूप होता है ये तब हमें यूज करना होता है जब हमें पता होता है कि हमें लूप को कितने टाइम इटरेट करना है, तब हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ पे रेंज फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, राइट। रेंज बेस्ड फॉर लूप जो होता है ये एक्चुअल में जो लिस्ट का एलिमेंट है, टपल का एलिमेंट है या स्ट्रिंग का एलिमेंट है, इसे इटरेट करना है, तब हम लोग यहाँ पे रेंज बेस्ड फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, राइट। या वैसे भी हम एक रेंज लगा करके कोई एक सीरीज बनाना है, तब भी हम यहाँ पे रेंज बेस्ड फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। व्हाइल लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें इटरेशन पता ही नहीं होता कि हमें कितने टाइम इटरेट करना है, कितने टाइम लूप को चलाना है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करते हैं, ओके। ये तब तक चलती है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होता है, राइट। इन सभी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथन को ओपन कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे फाइल के अंदर चले जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज बेस्ड फॉर लूप का सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 1 to 5 तक की सीरीज को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे i इक्वल टू 1, लिखेंगे फॉर x इन रेंज 1, 6, राइट, कॉलन का सिंबल। फिर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है x को। इसे प्रिंट करना है x को, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं। अब हम इसे रन कराते हैं। तो देखिए जैसे हमने रन कराया तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से हम लोग रेंज बेस्ड फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें फॉर लूप को यूज करना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना है। जैसे मान लीजिए लिस्ट, हम यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया फ्रूट, ही लिख लिया फ्रूट्स, राइट। इक्वल के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, राइट, मैंगो ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे इटरेट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एक्स इन फ्रूट, राइट, इस तरीके से लिखना है। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर देना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसे रन कराते हैं। और यहाँ पे
ये सिंबल नहीं रहेगी क्योंकि जब हम लूप लगाते हैं तब हमें यहाँ पे लगाना होता है कॉलन का सिंबल। अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से फॉर लूप को यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। अब हमें व्हाइल लूप यूज करना है। व्हाइल लूप का यूज करके हमें यहाँ पे 1 से लेके 5 तक की सीरीज बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं i इक्वल टू 1 कर दिया। i के अंदर क्या कर दिया 1। अब हमें यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करना है तो लिखेंगे हम व्हाइल एंड यहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस में हमने लिखा i की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो 5 के, राइट। ये हमारी क्या है, कंडीशंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसे करना है, i को प्रिंट करना है क्योंकि i के अंदर ही हमारी वैल्यू आएगी। इसके बाद हम यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। तो हम i इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से कोड को राइट करना है। अब हम इसे रन करा के देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए जैसे हमने रन कराया तो इस